डेफिनेटली आप सब लोग जो ज्वाइन हुए हैं तो उनके दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं कुछ एक अपना कारोबार करूं या जो है उसको और बढ़ाऊं, उसको स्केल अप करूं। लेकिन कैसे करें, क्या करें, ये सवाल शायद हो सकते हैं आप। तो वो सब सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसे कहा गया कि मैं लास्ट 39 ईयर से यही काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर बनाने का ही मेरा काम है। और बहुत अच्छा उसमें सक्सेस भी मिला है। जैसे बताया गया है कि 10 मेरे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। लेकिन वो वही लोग हैं कि जिनके पास मेरे फी भरने के पैसे नहीं थे। और 200 लोग ऐसे कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। तो दोस्तों ये हर कोई कर सकता है, ये किसी की जागीर तो है नहीं। तो ये हम सब कर सकते हैं। खाली क्या है कि बदलते हिसाब से हमको बदलना चाहिए। और कुछ जैसे बताया गया है कि एक माइंडसेट और स्किल सेट हमारे अंदर अगर डेवलप किया जाए तो यस, वी टू कैन बी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। देखो हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं स्टार्टअप्स, लेकिन स्टार्टअप फेल्योर का रेशियो भी बहुत ज्यादा है। मोर देन 90% फेल्योर हो रहे हैं। क्यों फेल्योर हो रहे हैं वो? उसका कारण क्या है? इसका कारण मार्केट नहीं है, ऐसा है क्या? उसका कारण है कि उनमें वो माइंडसेट कम है। वो माइंडसेट की कमी है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेक सक्सेस ऑफ। सो ये सक्सेस मिलाने का फॉर्मूला तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये प्री रिक्विजिट है कि जो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो एक प्री रिक्विजिट है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए। अभी हम शुरू करेंगे कि क्यों हम एंटरप्रेन्योर बने। इसके कोई सॉलिड रीजन मैं आपको देना चाहूंगा। जो रीजन सुन के शायद आप भी कहेंगे यस, आई मस्ट। क्योंकि ये आज का जो एरा है ना, ये बहुत अच्छा एरा है जो हमारे लिए नई सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। फिर भी हम देखेंगे कि क्यों हम करें। एक तो चार बेसिक रीजन, ह्यूमन बीइंग की चार बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। तो वेल्थ तो नेचुरली यू कैन क्रिएट ओनली इन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? है ना? कुछ भी आप जो आपकी बकेट लिस्ट है वो तो पैसे के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। आप सबके कुछ ना कुछ विश होती है, सबको लगता है कि जिंदगी में आके ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन सब लोग वो ऐसे ही छोड़ देते हैं बिल, क्या हमारे नसीब में नहीं, ऐसा करके छोड़ देते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है कि हमारे पास वो पैसा नहीं। तो पैसा कमाने का सबसे अच्छा जो जरिया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ भी हो सकता है। मैंने खुद जॉब किया 10 साल, 1985 टू 95 आई डिड अ जॉब। तो मैं 10 साल जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे 16,000 रुपया, 17,000 रुपया कुछ तनख्वाह थी। आज हम 9 साढ़े 9 लाख रुपए तो तनख्वाह में मंथली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं काफी बिजनेस में हूँ, नॉट ओनली इन ट्रेनिंग, इट वेयर इन एक्सपोर्ट, वेयर इन रियल एस्टेट, वेयर इन शेयर मार्केट। ये सब हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरा और एक फायदा है जो हर कोई इंसान चाहता है कि भाई वो यंग रहे हमेशा। खाली जवानी के दिनों में नहीं, तो हमेशा यंग रहे। तो हमेशा यंग रहने के लिए क्या है, आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। वही वही काम करते रहे। अगर जॉब करते हैं तो वही वही काम करते हैं, तो वही वही काम करके आप तो बोर हो जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि चैलेंज रहता है रोज नया। एक क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे आप आज हमने वेबिनार शुरू किया तो भाई हमें भी एक क्यूरियोसिटी थी, कौन से लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन से प्रांत से आएंगे। एक क्यूरियोसिटी रहती है और एक क्यूरियोसिटी आपको यंग रखती है। ये मेरा नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। नहीं सॉरी, नॉट अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो है ना अपने स्टीफन हॉकिंग, जो बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज किया था, वो ये साइंटिस्ट है। और वो 53 ईयर्स ही वॉज ऑन द व्हील चेयर। उनका खाली ब्रेन काम कर रहा था। तो उनको पूछा किसी ने कि भाई हाउ कैन यू बी सो एक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। आपको तो बहुत कुछ होता है, आपको खाली ब्रेन है, बाकी तो कुछ सेंसेशन भी नहीं है, तो कैसे आप ये इतना एक्टिव कैसे रहते हो? वो इट इज द क्यूरियोसिटी दैट दैट कीप्स मी लाइव, दैट कीप्स मी यंग, दैट कीप्स मी एक्टिव। क्यूरियोसिटी होती है। बोले आज मैं कोई सिद्धांत रखा तो वो सिद्धांत के लोगों को रिस्पॉन्स क्या आता है, बिहेवियर, नेचर उसको क्या बिहेव करता है, ये सब मैं देखता हूँ, उसकी एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो जॉब में तो क्यूरियोसिटी नहीं रहती, लेकिन बिजनेस में डेफिनेटली क्यूरियोसिटी रहती है।
और वो क्यूरियोसिटी आपको यंग रखती है। मैं भी आज 62 ईयर्स का हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मैं आई एम नॉट 62, आई एम 26। क्या है कि रोज नया चैलेंज होता है ना, रोज नई बातें होती है, रोज नई चीजें होती है, तो वो आपको यंग रखती है। और इसमें एक और बड़ी बात है जो हम सबकी रिक्वायरमेंट है कि हम सबको फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम नेचुरली यू कैन गेट ओनली इन एंटरप्रेन्योरशिप। जॉब में फ्रीडम कहाँ है? यू कैनॉट एंजॉय फ्रीडम इन जॉब। तो बिजनेस रहता है तो यस यू कैन एंजॉय फ्रीडम। तो फ्रीडम हर कोई चाहता है ना। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जिसको फ्रीडम नहीं चाहिए। इनफैक्ट उसके लिए ही आप ज्वाइन हुए। कोई लोग जॉब करते होंगे तो उनको लगता है भाई यार नहीं, अभी आई वांट टू डू समथिंग फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स। तो क्योंकि आप, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपका बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात जो बिजनेस से हासिल हो सकती है वो आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। यू कैन क्रिएट योर आइडेंटिटी, otherwise we are known by somebody else's name. If you really want to be, आपके नाम से लोग पूछे आपको तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके पिताजी की कोई कदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपकी भी कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। वो भगवान ने हम सबको अलग अलग चेहरे बनाए, एरिया वाइज चेहरे नहीं बनाए, सबके अलग अलग चेहरे हैं। उसके पीछे का जो राज है भगवान का वो ये है कि भाई आपको अलग चेहरा दिया है तो अलग अपना अस्तित्व बनाओ, अलग अपना आइडेंटिटी बनाओ। तो आइडेंटिटी बनाना है तो बिजनेस में हो सकता है ना। तो ये तो मेजर रीजंस है। लेकिन इसके बाद भी कुछ और रीजंस है जो आपने तो बिल्कुल सोचना ही चाहिए। कौन से वो रीजन है? एक तो ये जो हमारा 2020 टू 2030 ये जो चल रहा है, ये इट इज सपोज टू बी द गोल्डन एरा फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। गोल्डन एरा, ये गोल्डन एरा मैं कह रहा हूँ नहीं, ये फैक्ट्स है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आप समझेंगे यस डेफिनेटली इट इज अ गोल्डन एरा। मैं जैसे बताया, मैं लास्ट 39 ईयर्स, अभी तो 40th ईयर चालू हो गया है मेरे काम का। 39 ईयर से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो एरा में अभी देखा है वो कभी नहीं देखा। इतना, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड में कभी नहीं देखी जो आज देखने आ रही। तो अभी हमारा फर्ज ये है, इफ यू आर टू पैट्रियोटिक तो आप एंटरप्रेन्योरशिप का काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्र को जरूरत है हम एंटरप्रेन्योर बने। क्योंकि अगर भारत को हम सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो वो उसका जरिया एंटरप्रेन्योरशिप से ही जाता है। इसका रोड रोड मैप एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो देखो एक गोल्डन एरा क्यों है। देखो एक तो इतनी अमेजिंग ग्रोथ हो रही है हर एक सेक्टर में। आप एक सेक्टर देखेंगे तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, देखो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो हो गया है, इट इज मोर देन 12 लाख करोड़ तक मार्केट है। फार्मास्यूटिकल वी आर लीडिंग अक्रॉस वर्ल्ड। 70% शेयर हमारा फार्मास्यूटिकल में है, हेल्थ केयर में। इंडिया इज बिकमिंग हेल्थ केयर हब। ये हमेशा जिसको कहते हैं ना एवर शाइनिंग जो बिजनेस है, इसको कभी, ये कभी ये नहीं होने वाले, ये कभी खाली नहीं होने वाले, ये कोई कभी इसमें रिसेशन नहीं आने वाला। कोरोना हो या कुछ हो तो खाने का कोई छोड़ने वाला नहीं है। बीमारी तो सबको होने वाली है, हेल्थ केयर तो सबकी नीड है, तो ये तो होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा ग्रोथ हमारे इंडिया में हो रहा है। इतने रोड्स, इतने सारे नए ब्रिजेस, इतने सारे एयरपोर्ट्स, इतना सब बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इतने अच्छा हो रहा है कि वहां पे भी हमें काम करने की बहुत सारी स्कीम, हाउसिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप। हमारे पीएम का सपना है कि भाई हर एक को घर मिले। अगर हर एक को घर मिलना ये सपना है तो उसके लिए तो घर तो बनाने पड़ेंगे। तो उस बनाने में तो बहुत सारी स्कोप है, तो रोड बनाने में बहुत स्कोप है। आप बोलेंगे इतने बड़े थोड़ी प्रोजेक्ट हम करेंगे। यार भाई आप छोटे छोटे उसमें जो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आप कर सकते हो। ई कॉमर्स बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की ई कॉमर्स की ग्रोथ रेट है 72%। ये मेरा फिगर कुछ भी नहीं, 72%। अभी हम भी ई कॉमर्स में ही है, हम भी उद्योग वर्धिनी इटसेल्फ इज इन कॉमर्स। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ई कॉमर्स तो ये बहुत बढ़ रहा है। आपको बिल्कुल पेन ड्राइव मंगाना है या पेंसिल मंगानी है या चप्पल मंगानी है, आप तो ऑनलाइन मंगा रहे हैं। बहुत बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे बताया, आपको पता होगा कि नाउ वी आर नाउ सेकंड इन द वर्ल्ड।
so far as automobile sector is concerned. And electric vehicle में now we have even surpassed China. ये हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो टू व्हीलर्स है उसमें मेजॉरिटी पार्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। वी आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। ये वस्तु स्थिति, ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। आईटी में तो डेफिनेटली वी आर लीडर, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो, ये तो बहुत एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, जितने सब कुछ हर चीज में अभी आईटी के सिवा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, फिर एआई वगैरह, ये सब में हम इंडियन का ब्रेन अदरवाइज बहुत अच्छा चलता है। खाली हम दूसरों के लिए चला रहे, तो वो हम खुद के लिए करें तो यस वी कैन डू समथिंग। आज हम आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 57% इंडियन है, तो हमें तो कितना स्कोप है आप सोच। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एक बड़ा उभरता हुआ एरिया है जिसमें बहुत स्कोप है। सोलर एनर्जी तो हम तो 105 देशों को लीड कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। और हमारे पीएम साहब ने 22 जनवरी को डिक्लेयर किया कि 1 करोड़ लोगों को सोलर एनर्जी दी जाएंगी, उनको 300 यूनिट्स फ्री दी जाएंगी, तो सबको 78,000 तक सब्सिडी है। हर कोई अभी रूफटॉप कर रहा है, कंपनीज कर रही है, इंडस्ट्रीज कर रही है, सब जगह ये रूफटॉप का बड़ा बहुत बिना बहुत इन्वेस्टमेंट करे आप कोई बिजनेस कर सकते। सिमिलरली नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में बहुत स्कोप है। फिर कौन सी बायोमास में आप काम करो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करो, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत बहुत ऐसा वेस्ट जा रहा है, उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब ये सॉलिड वेस्ट से हम फ्यूल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर कर सकते हैं, एनर्जी तैयार कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक रियल एस्टेट फील्ड है बहुत बहुत। आप कहाँ भी जाओ, फिर आप दिल्ली जाओ या फिर नीचे कोयम्बतूर जाओ या फिर नासिक आओ या फिर चेन्नई जाओ, you'll find the real estate boom is there everywhere, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट, दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड, है ना। ये बेसिक नीड है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, दीज आर बेसिक नीड। उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है। टूरिज्म सेक्टर एक बहुत उभर के आ रहा है इंडिया में, बहुत उभर के आ रहा है, बहुत अच्छी तरह हो रहा है। इसमें बहुत स्कोप हो रहा है दोस्तों, बहुत स्कोप, ट्रमेंडस स्कोप है टूरिज्म में। आपने आपने तो आपको तो पता है, जैसे राम मंदिर खुला है तो एक उनका एस्टिमेट है कि एक साल में भाई 10 करोड़ लोग विजिट करेंगे। 10 करोड़ विजिट करेंगे इंटू 2500, मतलब 25,000 करोड़ का तो मार्केट सिर्फ अयोध्या में है। बाकी जो और टेम्पल टूरिज्म हो रहा है, फिर वो काशी हो, फिर तुम्हारा प्रयाग हो, या फिर तुम्हारा उज्जैन हो, या फिर कुछ भी देखो, वहां पे हर जगह आप देखो। अमरनाथ में तो इतने यात्रियों ने वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जब से ओपन हुआ है तो हर साल 2-2.5 करोड़ लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बदल गई। पत्थर फेंकने वाले लोग अभी फूलों से आपका स्वागत कर रहे हैं वहां, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है वहां। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है टूरिज्म में। हमारे पीएम साहब ने लक्षद्वीप के 4 फोटे किए डाले, तो पूरा मालदीव का ट्रैफिक पूरा ट्रांसफर हो गया मालदीव लक्षद्वीप को। ऐसे हमारे पास 1740 आइलैंड है, 1740। आप फिगर देखो जरा, आप नेट पे आप जाओ, आप सब लोग नेट तो यूज करते हो, आप देखो 1740 आइलैंड है। तो इतना टूरिज्म है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल टूरिज्म है, तो सिर्फ इंडिया डोमेस्टिक टूरिज्म नहीं, बाहर से लोगों की भी संख्या बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। एक और सेक्टर जो एक्सपोर्ट है, उसमें बहुत ग्रोथ हो रही है। एक्सपोर्ट का $2 ट्रिलियन का टारगेट है 2025 तक। आप देखो कितना कुछ हो रहा है इंडिया में, और हम अगर बस हाथ पे हाथ रख के काम कर नहीं करें तो कैसे चलेगा। वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। प्राइमरी सेक्टर का अगर हम विचार करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारी, इसका ग्रोथ रेट, आप ये सब अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये सब फिगर मिलेंगे आपको। 18.3% ग्रोथ हो रहा है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है 17% से, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, गैस है, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी का जो है वो 70% से। टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज जो कहते हैं हम, जिसको सर्विस इंडस्ट्री, ग्रोथ हो रही है 54% से। तो इतना सब कुछ इंडिया में हो रहा है, ये तो सिर्फ ग्लिम्सेस है, बाकी तो और सेक्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं। एरोस्पेस एक इतना सेक्टर बड़ा उभर के आ रहा है कि जिसके बहाने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलती है। ऐसे बहुत सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, घंटों बात कर सकते हैं। कहना का मतलब एक ही है कि इसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें हम काम कर रहे हैं ना। अब कुछ फिगर्स है आपके सामने, ये भी आप देख सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट है
सॉरी 8.2% है, नॉट 7.2, 8.2, 8.2% है। जो आज की तारीख में वी आर लीडिंग द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे अच्छा जीडीपी जो है वो इंडिया का है। आप चेक करके देखिए, इकोनॉमी ऑलरेडी हमारी $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, $4 ट्रिलियन। अभी अभी के आज की तारीख में $4.7 ट्रिलियन, जो अगले साल तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी। और 2030 तक ये अनुमान है कि हम $7 ट्रिलियन से आगे बढ़ जाएंगे। इतना ग्रोथ फास्ट हो रहा है हमारे इंडिया का। एक्सपोर्ट्स जैसे मैंने बताया ऑल टाइम हाई, $62.58 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट लास्ट ईयर का था। 2025 तक $2 ट्रिलियन का है, प्लानिंग है। हमारा जो शेयर मार्केट है उसका जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। आज हम देख रहे हैं कि हमारा शेयर मार्केट जो है 80,000 के ऊपर चला है। जो 2000 जब कोरोना आया था तब ये शेयर मार्केट था 26,000, और आज की तारीख में वो जो शेयर मार्केट है इट हैज क्रॉस्ड 80,000। कितना ग्रोथ इस 4 साल में हो गया हमारा इंडिया का। शेयर मार्केट इज अ रिप्लिका ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओनली। वहां पे सब ऐसी कंपनीज होती है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो शेयर मार्केट बढ़ रहा है, नए नए आईपीओ आ रहे हैं, सब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। तो आप शेयर मार्केट का बात करें तो सबसे बड़ी इंडिया की खासियत क्या है कि एक तो ट्रस्ट वर्दीनेस, मेड इन इंडिया इस ब्रांड को आज पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। हमारे पीएम साहब जहां भी जाए वहां पे तो बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है। जैसे अभी वो रशिया और ऑस्ट्रिया जाके आए, आप वो देखो उनका कैसे स्वागत हो रहा है। वो लोग क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे 142 करोड़ का मार्केट है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। देयरफॉर नहीं तो अब तक कब हमारा कहाँ स्वागत होता था, कहाँ हमारे पीएम को कोई पूछता था। लेकिन हमारे पीएम, मतलब मैं मोदी करके नहीं कह रहा हूँ, ही इज लीडिंग इंडिया। तो इंडिया का हर जगह आप ये स्वागत हो रहा है। तो इतना सब कुछ हम देख रहे हैं कि इतना सब कुछ है इंडिया में, पोटेंशियल है। लेकिन ये पोटेंशियल अगर आपको हासिल करना है तो कुछ, जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट चाहिए। क्या माइंडसेट चाहिए? तो भाई देखो, यू शुड थिंक बिग। सबसे बड़ी ये बात है कि मैं बड़ा सोचना। अगर बड़ा सोचेंगे कुछ होगा, हम छोटे ही सोचते रहेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज है जिन्होंने उम्र की 16, जब 16 उम्र थी तब उन्होंने सोचा कि हिंदवी स्वराज बनाए। एक सरदार के लड़के ने ये सोचना बहुत बड़ी सोच थी, लेकिन वही सोच उनको इतना बड़ा बना दिया। आज चाय वाले थे हमारे पीएम, चाय बेचने वाले, वो अभी इंडिया को थर्ड टाइम लीड कर रहे हैं। और वैसे तो अभी ना ही इज सपोज टू बी द ग्लोबल लीडर। पर रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मोदी जी चाहिए। पैलेस्तीनी और इसराइल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मोदी चाहिए। ये हमारी लीडर, ये हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है दोस्तों। ये पीएम मोदी की स्ट्रेंथ नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ। हम उस हिसाब से देखिए। मैं कोई पार्टी का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। जो फैक्ट्स अगर आप जाने तो देखो उसमें क्या है, एक तो बड़ी थिंकिंग चाहिए, क्वालिटी की तरफ हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जब हम ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो क्वालिटी के कोई ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन बट टू थिंक अबाउट क्वालिटी, रादर टू हैव कंसर्न अबाउट क्वालिटी। वॉल्यूम के बारे में हमने सोचना चाहिए, स्पीड के बारे में सोचना चाहिए। भाई भाई मेरे गली का इतना मार्केट है, मेरे गांव का इतना मार्केट है, उतना सोचो तो वो नहीं होगा। फिर यू शुड थिंक ऑफ एंटायर वर्ल्ड। ये बड़ा मार्केट, क्यों मेरा प्रोडक्ट अमेरिका क्यों ना जाए, क्यों यूरोप ना जाए? ये सोच हमारी बदलनी पड़ेगी। स्पीड जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब तक हम बस हैप्पी गो लकी जैसे काम कर रहे थे, अभी हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मैं 52 उम्र में भी 1715 घंटे तो 14-15 घंटे तो काम कर ही रहा। हमारी पूरी टीम ऐसे काम कर, क्योंकि वो स्पीड चाहिए, है ना। आपने अभी एसओपीज बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो, स्केल अप हो जाए। हमारे कई सारे ब्रांड इंडिया में ही फेमस है, रादर इंडिया में भी नहीं है फेमस। लेकिन हम देखते हैं कि मैगडी ब्रांड पूरा वर्ल्ड में फेमस है, केएफसी ब्रांड पूरे वर्ल्ड में है। भाई क्यों है ये? क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। आप कहीं भी जाओ तो वही प्रोडक्ट, वही वही टेस्ट आपको मिलेगी। ऐसे इंडिया में अभी अभी हो रहा है। मेरे कई पार्टिसिपेंट है, मेरा एक पार्टिसिपेंट है जो अलग अलग स्नैक्स आइटम बनाता है। उसने उसका फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, 40 फ्रेंचाइजी हो गए उसके, 40 फ्रेंचाइजी। जस्ट 3 साल पहले की बात है। वेंजो करके ब्रांड है नासिक। अभी वो तो पूरे पूरे इन महाराष्ट्र का सोच रहा है, क्योंकि उसके पास सब फॉर्मूला है, सब स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और वो प्रोसेस लोगों को दे रहा है, और लोगों को उसको लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए तरस रहे हैं।
एक दूसरा और एक पार्टिसिपेंट है, दोनों इंजीनियर पार्टिसिपेंट मेरे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पार्टिसिपेंट, एक स्वप्निल लांडे करके, वो लड़का जो है वो ग्रेजुएट चाय और ग्रेजुएट समोसा करके उसका ब्रांड आया है। उसके फ्रेंचाइजी हो गए पिछले 3 साल। मेरा कहने का ये, वो उसने क्या किया, एसओपी बनाया, हर जगह चाय का टेस्ट वही है, तो फिर होता है ब्रांड। टीम करनी चाहिए, एसोसिएट्स, एफिलिएशंस, कोलैबोरेशंस, ये कल्चर, पार्टनरशिप्स, ये हमें फिर से जिंदा करना पड़ेगा ये कल्चर, क्योंकि अकेले आप फाइट करना बहुत मुश्किल है। बेटर टू हैव टुगेदर, सब लोग साथ में आए। मेरी 16 पार्टनरशिप्स है, तो हम अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। आज हमारे 40 प्रोग्राम चल रहे हैं, जो पहले खाली 1-2 प्रोग्राम थे, अभी 40 की रेंज हो गई है। ये क्योंकि वी हैव मेड नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप बढ़ा, ये मंत्र है आज की तारीख। अगर ये अपनाए तो आपका ग्रोथ आपने सोचा भी नहीं होगा इतना हो सकता है, जो मैंने भी नहीं सोचा था। सच सच बताऊं, आज उद्योग करती 9 स्टेट्स में काम कर रही, फिजिकली काम कर रही, ऑफलाइन में मोड पे भी काम कर रही है, वैसे ऑनलाइन तो हमारे पूरा वर्ल्ड हमारा मार्केट है। अभी जब देखा, राम देख रहा था, सब अलग अलग स्टेट्स के लोग, आपने जब चैट बॉक्स में डाला तो ऑलमोस्ट कितना है, 10-15 स्टेट्स के लोग अभी इस सभागृह में, वर्चुअल सभागृह में है। तो मेरा कहना क्या है कि ये सब एफिलिएशंस करना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत पॉजिटिव, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये भावना हमेशा होनी चाहिए। और एडेप्टेबिलिटी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही, नई प्रोसेस आ रही, तो उसको आप एडेप्टेबल होने चाहिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे वो चौक और बोर्ड का ही काम करना है, तो भाई मुझे कौन पूछेगा? जब मैं आपके साथ सब वर्चुअली बात कर रहा हूँ तो मुझे पूछ रहे हो, तो यू हैव टू बी एडेप्टेबल, है ना? तो दोस्तों, ये सब चीजें आज की तारीख में जरूरत है। अगर ये चीजें आपको समझते हैं, आपकी ये मुझे डेवलप करनी है, तो ये वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक हमारा इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है आपको बताते हैं। 5 वीक ऑलमोस्ट 6 वीक का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है जी? इसमें फर्स्ट वीक में हम क्या कर रहे हैं, अब सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि भाई मैं कौन सा करूँ, कौन सा बिजनेस से करूं? उसके ऊपर फर्स्ट वीक पूरा फोकस्ड है। उसमें क्या करने वाले हम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च की प्रोसेस क्या है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे नापे, और वो कैपेबिलिटी के अनुसार बिजनेस कैसे ढूंढे, नीड कैसे ढूंढे, उसमें इनोवेशंस कैसे कराएं। उसके कुछ टेक्निक्स है, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, और स्कैम्पर टेक्निक है, स्कैम्पर प्रोसेस। सब्स्टिट्यूट करो, कंबाइन करो, एडॉप्ट करो, मैग्नीफाई करो, पुट टू अदर यूज करो, एलिमिनेट करो, रीअरेंज करो, रिवर्स करो। ऐसे सब टेक्निक्स हम डिटेल में आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक्स एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस। क्योंकि आज के मार्केट में आपको प्रोडक्ट लाना है तो यू हैव टू कम आउट विद बिग चेंजेस। चेंज इज द ओनली थिंग दैट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी। तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा, तो वो कैसे करे, क्या करे? फिर इसके इसके साथ साथ हम आपको कुछ ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर के वीडियो बताएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके फैमिली के साथ करेंगे, 1-to-1 डिस्कशंस होगा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और आपके इंडिविजुअल के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हम 1-to-1 डिस्कशंस करेंगे। फिर इसमें हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड है, फूड प्रोसेसिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, और अपॉर्चुनिटीज एज पर द पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल। जितने लोग इसमें सम्मिलित हो गए उन सब के हिसाब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, ये हम 1-to-1 बात करेंगे। फिर बाद में भाई आपके सामने एक 5-10 अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें से एक पे कैसे आए हम? तो उसके लिए कुछ टूल्स है, मार्केट सर्वे है, डाटा कलेक्शन है, आपको रॉ मटेरियल है, मशीनरी, कॉम्पिटिटर, डीलर्स, कस्टमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों का आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको 4 सवालों के जवाब बेसिकली मिलने चाहिए बिफोर यू फिक्स अप एनी प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मंत्र क्या है कि आप 4 सवालों का जवाब मिलाओ। कौन से 4 सवाल? कैन आई मेक इट, मैं बना सकता हूँ क्या? देन कैन आई सेल इट, मैं बेच सकता हूँ क्या? देन कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, थर्ड क्वेश्चन इज दैट। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कैन आई इम्प्लीमेंट इट। और ये 4 सवालों के अंदर और 200 सवाल है, वो सब क्या होते हैं, कैसे देखना है उसको, वो सब बातें हम करेंगे इसमें। फिर इसमें बिजनेस प्लान कैसे बनता है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, वो सब बातें हम करेंगे। और आपको नेचुरली ये जो प्रोग्राम है ये खाली दिन में 1.5-2 घंटे चलेगा ऐसा नहीं है, तो आपको बहुत कुछ काम भी करना है। बहुत सारी असाइनमेंट्स हम आपको देने वाले हैं ताकि वो करके आप कुछ करें। फिर हम थर्ड वीक में क्या बताएंगे आपको कि अलग अलग जो सपोर्ट सिस्टम है बिजनेस के लिए,
वो इकोसिस्टम है, वो हमें मालूम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन की कौन सी स्कीम्स है, शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल के लिए कौन सी स्कीम है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए जैसे एक्सपोर्ट के लिए कुछ अलग स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग स्कीम है, सोलर सेक्टर के लिए कुछ अलग स्कीम्स है। ये सब स्कीम्स क्या क्या है हम आपको डिटेल में इसके जो एक्सपर्ट्स है वो आपको बताएंगे, और इसका फायदा कैसे ले सकते हो, इसके लिए फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, वो सब बातें हम थर्ड वीक में करेंगे। डिटेल बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और फाइनेंशियल और टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, इवेलुएट करना है, वो बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको कुछ असाइनमेंट्स है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को विजिट करना है, डीआईसी को विजिट करना है, इंटरेक्शन करना है एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, ये सब कुछ असाइनमेंट भी आपको रहेंगे। फोर्थ वीक रहेगा वेरियस बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर आपको गाइडेंस। कौन से इसे मेन है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। भाई मार्केट में आप किस तरह चाहें, किससे एंट्री करें, कितने एंट्री बैरियर होते हैं, उसको कैसे पास करें, टेक्नोलॉजी का बिजनेस में कैसे यूज करें। आज की तारीख में यू नीड टू यूज टेक्नोलॉजीज, उसमें कोई शक ही नहीं। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता है, बहुत सारी चीज होती है जो आपको यूज करना है। वो कैसी है, वो क्या करे, उसके कुछ एक्सपर्ट लेक्चर होंगे। फिर ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, सेल्स स्ट्रेटेजी कैसे अपने क्या क्या अपना है, वो सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। और एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बनाए, ताकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बेचना भी है, और उससे फायदा भी मिलाना है, प्रॉफिट भी मिलाना है। तो आपके लिए अकाउंटिंग कैसे करें, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस क्या है, ये सब बातें हम करेंगे। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी कैसे रखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक नहीं सिखाएंगे हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं हम, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हम हमारे टारगेट कस्टमर तक जा पाए। तो डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज है। फिर हमारा एक टीम बनेगा, और टीम का मैनेजमेंट कैसे करें, ये सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे। बैंकर्स और सपोर्ट सिस्टम, इनके साथ हमारी बातचीत रहेंगी, या एक्शन प्लान का सबमिशन रहेगा। फिफ्थ वीक में हमारा रहेगा एक डिटेल्ड एक्शन प्लान प्रिपरेशन, किस तरह हम एक्शन प्लान बनाएं। सिर्फ एक्शन प्लान प्रोजेक्ट का नहीं बनाना है, हमारे बिहेवियरल चेंजेस का भी एक्शन प्लान बनाना है। कि भाई आपको अगर एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है तो यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। आपकी कुछ स्किल डेवलप भी करना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको, क्रिएटिविटी का स्किल है, ये कैसे डेवलप करें, वो सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे। फिर बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिले, इन्वेस्टर की क्या अपेक्षाएं होती है, ये सब बातें करेंगे। इसमें वन टू वन काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ये हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता है। फिर वो वर्चुअली करेंगे। अभी एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो उन सब लोगों से मैं वर्चुअली मिला, वन टू वन। प्रोग्राम में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन वन टू वन उनको मिल रहे हैं। बहुत सारे असाइनमेंट तो है। 6 वीक में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग। ये दो, जिसके लिए आप चाहे कहीं से हो, आपको नासिक आना है। 2 दिन का एक रेसिडेंशियल कोर्स होता है जो बेसिकली डेवलप टू डेवलप और माइंडसेट एंड टू इनकलकेट स्किल सेट्स। फिर कुछ स्किल है, अपॉर्चुनिटी सीकिंग कैसे करें, इनिशिएटिव कैसे ले, आप परसिस्टेंट हार्ड वर्क कैसे बने, रिस्क टेकिंग कैसे करें, क्वालिटी डिलीवर कैसे कर सकते हैं, और सारी बहुत सारी एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज है जिसके बारे में हम लेक्चर नहीं देंगे। वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है, अलग अलग एक्सरसाइज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको समझेगा कि यार मेरे अंदर ये कमी है, ये ज्यादा है, ये मेरी अनयूटिलाइज स्ट्रेंथ है, जिसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कैसे बढ़ाए, सिस्टमाटिक प्लानिंग हो, गोल सेटिंग हो, तो ये सब बातें वो 2 दिन के प्रोग्राम में होते हैं। उसका एक बोनस जो है ना, वो हम ये भी देते भाई आपके प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम, क्योंकि सब कुछ जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अगर हम प्रोग्राम करें, उसको अगर हम सही ढंग से करें, तो आप वंडर्स अचीव कर सकते। वंडर्स, बहुत सारी किताबें हैं इसके ऊपर। ये किताबें तो ओरिजिन हमारा हिंदू धर्म का है, उसमें जो हमारी गीता में भी ये सब बातें बताई है, रामायण में भी ये बातें बताई। तो आपको हम सवेरे 6 बजे वहां पे हम कुछ करेंगे, शुद्ध कामना सिद्ध कामना क्रिया करेंगे। हमारी डायरी कैसे, हमारे अचीवमेंट की डायरी कैसे मेंटेन करेंगे। 7 चक्रा, ऐसे हमारे बॉडी में तो 108 चक्र होते हैं, लेकिन उसमें से जो 7 चक्र जो है ना, मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक,
ये चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे हेल्थ और अचीवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब कैसे हमारे चक्कर एक्टिवेट करें, वो सब बातें हम करें। तो ये सब प्रोग्राम है 6 हफ्ते का। इस सब में आपका पूरा, फिर 1 डे का इंडस्ट्रियल विजिट भी रहेगा। बिसाइड्स 2 डेज अचीवमेंट मोटिवेशन, 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट है। आपको कई सारे असाइनमेंट तो हर टाइम दी जाएंगी। एंटरप्रेन्योर से मिलो, सक्सेस स्टोरीज को रीड करो, वॉच करो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का जायजा लो, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन प्लान बनाओ, गोल सेटिंग करो। ये सब बातें उसमें होंगी। तो ये सब 6 वीक्स का ड्यूरेशन है, जिसमें 2 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स, 1 डे इंडस्ट्रियल विजिट, ये सबकी फीस सिर्फ 14,700 है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा। और 6 वीक्स का नहीं प्रोग्राम, ये लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। लाइफ टाइम जब तक आप बिजनेस मन करके काम करते रहेंगे या बिजनेस करके करने की इच्छा रहेगी, तब तक को आपको सपोर्ट दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस इंडिया। आप किसी भी शहर से हो, वहां पे हम कनेक्ट आपको दे सकते। हमारे आज 70,000 एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके माध्यम से बहुत अच्छा एक हमारा इकोसिस्टम बना है। हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटीज भी बनाते हैं। हमारी कई सारी कम्युनिटीज काम कर रही है, सिर्फ फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाले उनकी कम्युनिटी है, सोलर में काम करने वाले उनकी कम्युनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप में जनरल काम कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी है। ऐसे सब कम्युनिटीज आपको मिलेंगी। वो सब कम्युनिटीज का आपको, आप यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कमिटी आफ्टर द प्रोग्राम। हमारे कई सारे फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। हमारा एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, जो आप जरा देखिए, उद्योग वर्धिनी नाम से ही है। इसमें हमारे आज 250-300 एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज आपको देखने मिलेंगे। और हर हफ्ते नया नया कुछ बातें, धंधे की बात करके हमारा एक सीरियल है, वो आप देखेंगे। तो वो एक यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो, उद्योग वर्धिनी नाम से है। और फिर हमारा वेबसाइट है, आप जरा देखिए, उद्योग वर्धिनी नाम से है। फिर हमारा इंस्टा पेज है, फिर हमारा फेसबुक पेज है। ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली यू कैन फॉलो अस। ओके, दिस व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नाउ आई थिंक वी शुड गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। आपके कुछ सवालात है, कुछ क्वेश्चंस है, हम पूछ सकते हैं। I think now I hand over to Sriram. He will take care of further part. कुछ हमारे पुराने पार्टिसिपेंट भी है, उनका भी कुछ हम जान लेंगे, उनको क्या अनुभव रहा है वो भी हम जानेंगे। Over to you, Sriram. यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड डेफिनेटली हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, तो ऑडियंस में जो जिनको भी जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे आपके क्वेश्चंस डालिए। एंड जिनको अनम्यूट करके पूछना है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार हम आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, बट पहला प्रेफरेंस चैट बॉक्स के क्वेश्चंस को होगा। तो आपको कोई भी बिजनेस करना है या कैसे करना है, आपको जो भी पर्सनल क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस पूछे। आप श्रीराम होस्ट सिलेक्ट कीजिए and मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द Q&A, हमारे साथ हमारे पास पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, अमित पालवे एंड राघव जाजू, जिन्होंने रिसेंटली हमारा प्रोग्राम किया था। तो सबसे पहले मैं अमित पालवे को बुला इनवाइट करता हूँ, अपने बारे में जरा फीडबैक शेयर कीजिए एंड आप क्या कर रहे हो ये भी जरा गाइड कीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम अमित पालवे है। मैं नासिक में रियल एस्टेट में काम करता हूँ। तो सर ने मुझे एडवाइस किया था कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो। मैंने रियल एस्टेट के कोर्स किए थे। तो मैं रियल एस्टेट के कोर्स किए तो मुझे मतलब बिजनेस को कैसे देखना है ये पता नहीं था। जब मैंने वो ईडीपी का किया, तो वहाँ पे जब हमने 2 डे का सर का जो वहाँ पे जो प्रोग्राम था सर का, वो मैंने पहले ही किया था ईडीपी का। तो वहाँ पे हम एक हमारे जो बिजनेस है उसको मतलब कैसे देखते, ये पहले हमें पता नहीं था। वहाँ पे हम कब पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो सर ने वहाँ पे जो 2-4 एग्जांपल बताए थे वो बहुत अच्छे लगे थे हमको। जब उधर देवलिल कैंप में गए थे हम, तो वहां से हमको एक एक ये सीखने को मिला कि हम बिजनेस में हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे वहां पे सीखने को। उसके बाद सर ने एक लड़के का भी एग्जाम्पल दिया था कि वो लड़का, सर ने उनको कहा, एक एडिट का ही प्रोग्राम था सर, वहां पे गए थे लेक्चर के लिए। तो सर ने उस ये लड़के ने एक क्वेश्चन किया था कि सर आपने जो कहा था कि आपके पास मतलब कुछ ना कुछ स्किल होगा वो ढूंढिए। वो लड़का खड़ा वो बोला सर ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो सर ने उनको कहा कि होगा आप ढूंढो। उस लड़के ने एक 10 मिनट के जो सर का जो रिसेस था वहां पे तो गया सर के पास, और सर से उन्होंने कहा कि सर मतलब वो अभी ये बोलने के लिए आपको कैसा लगा पता नहीं, पर वो लड़के ने जो कहा था सर की मेरे 2 गर्लफ्रेंड है। तो फिर सर उसने कहा और तीसरी भी पढ़ा रहा हूँ मैंने, ऐसा बोला। तो सर ने कहा तो फिर आप मार्केटिंग अच्छा कर सकते हो।
तो फिर वो लड़के ने मार्केटिंग में करियर किया और उसके अभी 2-4 एजेंसी है। उसने सर का फोटो लगाया था उसके शॉप में, और सर गए तो सर भूल गए थे उस लड़के को। तो उसने सर के पैर छुए और सर भी भूल गए थे कि ऐसा कुछ हुआ था। मतलब इतना इंस्पिरेशन स्टोरी वहां पे मुझे मिला। और मेरा अभी भी रियल एस्टेट में बढ़िया चल रहा है। अभी मेरा भी एक व्यवहार हुआ है एक 10 दिन पहले 4 CR का, वन साइड पे मैं हूँ 1%। तो आप मतलब 4 लाख मुझे उस ट्रांजेक्शन में मिल जाएंगे अगस्त तक। तो बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है, अगर आप करोगे तो आपको 100% इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। आप अपने बिजनेस को कैसे मतलब ढूंढना है, हमारे अंदर जो स्किल है वो कैसे बिजनेस में आप यूज कर सकते हो, ये चीज आपको ये प्रोग्राम से 100% मिलेगी कुछ ना कुछ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड ग्रेट, आपने वो डील क्रैक किया, आपने वो इस रियल एस्टेट बिजनेस में आप अच्छा कर रहे हो, सो थैंक यू एंड विश यू थैंक ऑल द बेस्ट। एंड अभी थैंक यू मैं सर। राघव इनको भी बुलाता हूँ। राघव, क्विकली आपके बारे में। सो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल द अटेंडीज। तो मैं राघव जाजू औरंगाबाद से हूँ। मेरा बैकग्राउंड करंटली मतलब मेरा इंजीनियरिंग, मेरा बीटेक ख़त्म किया और मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू बिजनेस सर्च कर रहा था। सो आई केम अराउंड उद्योग वर्धिनी। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, उनके वेबिनार्स देखे, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन एंड एनरोल इन अ कोर्स। सो आई फर्स्टली ज्वाइन एडीपी कोर्स। मतलब कोर्स का एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स वेर कवर्ड इन देयर करिकुलम। 45 डेज का एडीपी कोर्स खत्म होने के बाद एंड सर के साथ वन ऑन वन काउंसलिंग होने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आई कि मिलेट्स प्रोसेसिंग, दैट टू स्पेसिफिकली इन जवार प्रोसेसिंग, जवार का आइडिया और उस डायरेक्शन में काम करने लगा। सो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल, बाकी ऑल मतलब जो भी मेंटर्स ने गाइड किया, दे वर ऑल हेल्पफुल एंड गाइडेड देयर बेस्ट वे। सो ज्वाइनिंग उद्योग वर्धिनी वॉज वर्थ इट एंड एज दे हैव हेल्प ऑन एवरी फ्रंट। तो आप सब लोग भी आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़िए एंड बी अ पार्ट ऑफ उद्योग वर्धिनी फैमिली। थैंक यू। थैंक यू राघव। थैंक यू राघव। Great. So now we'll move with the questions. So पहले chat box के questions लेंगे and then we'll cover the remaining questions जिन्होंने hand raise किया है. So first is कि sir, how to decide the cost of the product? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, नहीं देखो, ऐसे तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीजें होती है, इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ भी निकालनी है तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है, फिर उसका रॉ मटेरियल होता है, लेबर कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ये सब कॉस्ट है। बाकी फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसका मतलब है फिर सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, रेंट है, इंटरेस्ट है, ऐसी बहुत सारी कॉस्ट है जो हम ध्यान में नहीं लेते। वो सब का कॉस्ट हमारे पर यूनिट कितना बैठता है तो उस हिसाब से हमारी कॉस्ट निकल सकती है। और फिर उस हिसाब से आप सामने कोट कर सकते हो कि कितना करके हम हमारा उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम कुछ कर सकते हैं। यस। अगला है कि सर, फैब्रिकेशन बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए कोई अलग कोर्स करे या ये कोर्स में गाइडेंस मिलेगा? देखो, आप कोई भी बिजनेस करो, फैब्रिकेशन करो या एक्सपोर्ट करो या फिर फूड प्रोसेसिंग करो, कुछ भी करो, तो ये बेसिक चीज है जो ये कोर्स में हम सिखाने वाले हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज है जो हर एंटरप्रेन्योर को करना जरूरी है, ताकि इससे आपका एक माइंडसेट बने, आपका इनोवेशंस आप करने में सक्षम हो जाए, आपकी क्षमताएं जागृत हो जाए, नई नई कुछ चीजें मिले। उसके साथ साथ सब सपोर्ट सिस्टम का भी आपको जानकारी मिले। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का एक राइट वे, वेदर आपने जो फैब्रिकेशन चुना है वो सही है कि नहीं, वो भी आपको समझ में आएगा। अगर सही है तो उसको कैसे और बढ़ाया जाए वो भी आपको मालूम होगा। खाली टेक्नोलॉजी मिल गई मतलब बिजनेस नहीं होता है, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि वेदर आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, वो बाद में उनको ध्यान में आता है दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। तो वो सब बातें हम इसमें क्लियर करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने भी, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, उन्होंने भी मेरा कोर्स किया है। इनका तो लाइन ऑलरेडी चालू था लेकिन दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रन द बिजनेस। तो उनको आने के बाद वो बोल रहे सर, इट वाज आई ओपनर फॉर अस। तो ऐसे हो गया। तो ये सबके लिए जरूरी है, ऐसी बात है। यस। ओके। अगला है कि सर, वुमेन के लिए कोई अलग प्रोग्राम है क्या?
देखो वैसे वुमेन के लिए अलग इंडस्ट्री भी नहीं होती है और अलग प्रोग्राम है हमारा, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो वो प्लान नहीं है। अभी तो देखो हमारे हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट 30% लेडीज होती ही होती है। ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं कि जहाँ पे लेडीज नहीं। तो लेडीज के लिए वैसे ये प्रोडक्ट लेडीज के लिए, ये प्रोडक्ट जेंट्स के लिए, ऐसा होता ही नहीं कुछ। ये हमारा भ्रम है। हमें लगता है कि नहीं यार, कुछ फील्ड डेफिनेटली, कुछ फील्ड वुमेन के लिए अच्छे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग का फील्ड है, कुछ डेलिकेट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज है, वो वुमेन के लिए अच्छी होती है। लेकिन ऐसा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लेडीज लोग ये कर नहीं सकती, वो नहीं कर सकती। मैं तो हमारे यहाँ पे इतने लेडी एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। हेवी इंजीनियरिंग करने वाले भी मेरे यहाँ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, हर टाइप के, फूड प्रोसेसिंग में बड़े बड़े 100 100 करोड़ की टर्नओवर करने वाली मेरी 3 लेडीज हैं, जो 100 करोड़ की टर्नओवर कर रही है। एक डेयरी इंडस्ट्री में कर रही है, एक दूसरी हमारी फूड प्रोसेसिंग में कर रही है। तो ऐसा कोई नहीं कि भाई इसमें आप नहीं हो सकते, उसमें नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेसिक थिंग विच इज इक्वल टू एवरीवन। हम इक्वालिटी की बात करते तो वो इक्वल है सबके लिए, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं। ओके। अगला है कि सर डिहाइड्रेशन में कुछ स्कोप है? डेफिनेटली बहुत स्कोप है। डिहाइड्रेशन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हम अभी क्या है कि धीरे धीरे जो है ना, आफ्टर दिस कोरोना, हम लोग अभी प्रोसेस फूड का महत्व जान गए हैं, पैकेजिंग का महत्व जाने हैं, और जो पेरिशेबल फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इनको डिहाइड्रेट करके उनका लाइफ बढ़ सकता है। और सिर्फ लाइफ नहीं बढ़ेगा, उसका यूज हो सकता है, उसकी टेस्ट वगैरह मेंटेन करके सब हो सकता है। पुराने जमाने में जैसे मेरी मम्मी ऐसी यूज टू डिहाइड्रेट धनिया, कोरिएंडर जिसको हम कहते हैं, वो करती थी। बाजार में जब होलसेल में मिलता था वो लेके आती थी, वो हमारे टेरेस के ऊपर डिहाइड्रेट उसको ड्राई कर दी थी। और फिर जब चाहे जितना चाहे वो धनिया निकालती थी, उसमें पानी डालती थी, वो हो गया। ऐसी हर कोई चीज। फिर रेडी टू कुक मिक्सेस, प्री मिक्सेस, ऐसी बहुत सारी बातें, इसका बेस्ट डिहाइड्रेशन ही है। तो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री को बहुत स्कोप है। इंडिजिनस लोकल मार्केट भी है और एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। यस, नेक्स्ट। अगला है कि टूरिज्म में बिजनेस शुरू किया, हाँ। बट वो मतलब पैकेजेस भी आजू बाजू के लोगों को इंफॉर्मेशन दिया, बट वो क्लाइंट कैसे लाए ये नहीं समझ पाए। तो क्लाइंट कैसे लाए, कस्टमर कैसे लाए, ये आपकी कैसे गाइड करोगे? ये प्रोग्राम में तो हम बताने ही वाले हैं, मार्केटिंग का एक स्ट्रैटेजीज कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। देखो, कस्टमर मिलाना ये सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस में। तो एक की फंक्शन है एज एन एंटरप्रेन्योर, है ना? तो उसके लिए पूरी हम बताएंगे। देखो क्या है, कस्टमर की भी कुछ नीड होती है, वो नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको राइट अपील कैसे करें, उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं ताकि हम उसके पास जा सकें। ये सब बातें हमारे प्रोग्राम में होने वाली है। तो जैसे मैंने बताया, कोई भी आप बिजनेस करो तो खाली जो ये सब चीजें तो सारे के लिए कॉमन है, तो डेफिनेटली होगा, उसमें कोई शक नहीं। यस। राम, आर यू देयर? यस। एंड अगला क्वेश्चन है कि सर B2B बिजनेस करना चाहिए या B2C बिजनेस करना चाहिए? देखो, अगर आप वॉल्यूम में काम कर रहे हो तो B2B करना चाहिए। आप अगर छोटे पैमाने में काम कर रहे हो तो B2C करना चाहिए। B2B में क्या होता है, आपका मार्जिन लो होता है लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता है। B2C में क्या होता है, आपका वॉल्यूम लो होता है लेकिन मार्जिन अच्छा होता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करें। आपको बड़े पैमाने पे करना है तो B2B ही करना चाहिए, लेकिन अगर छोटे पैमाने से शुरू करें तो यू शुड स्टार्ट विद द B2C। यस, नेक्स्ट। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर जूट बैग में कुछ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? जूट बैग्स, सिर्फ जूट बैग्स नहीं एक्सपोर्ट हो रही इतनी, लेकिन जो जूट के अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स है ना, उसको बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। आज पैकेजिंग के लिए जूट का एक बहुत अलग पैमाने से यूज हो रहा है। मैंने एक एग्जीबिशन देखा था जर्मनी में, फ्रूट का कुछ बड़ा एग्जीबिशन था। बर्लिन में एग्जीबिशन था, जो एग्जीबिशन में गया था
वहां पे अपना इंडिया का एक ही स्टॉल था, और वो स्टॉल था हमारे जूट बैग्स का, और सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा हो रही थी। तो जूट बैग्स के अगर कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं तो उसको बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड वाइड स्कोप है। यस। अगला है कि एक पार्टिसिपेंट है जिनको जॉब नहीं, जॉब मतलब वो जॉब कर रहे हैं, सो कैसे डिसीजन ले? देखो, आपको कहीं ना कहीं तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, विदाउट मेकिंग डिसीजन के आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको एक फिक्स इनकम की जो एक आदत है वो तोड़नी पड़ेगी ना। कहीं ना कहीं तो आप शुरू में क्या कर सकते हैं कि पहले ये सब कुछ समझ लो, फिर प्लानिंग करो, और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तो छोड़ो ना। लेकिन देखो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर ये पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे तो उसका पार्ट टाइम ही रिजल्ट आएगा। बिजनेस तो फुल टाइम करना चाहिए। हाँ ठीक है, शुरू में स्टेबल, जैसे मैंने भी जब बिजनेस किया, मैंने भी जॉब किया ना, तो 3 महीने मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। जब मैं ऑन आई वॉज ऑन द मेडिकल लीव दैट टाइम, तो 3 महीने में मेरा बिजनेस का पूरा प्लानिंग किया, और फिर उसके बाद पूरा सब तैयारी करके देना, गिव नोटिस एंड देन आई लेफ्ट। गवर्नमेंट की क्लास 1 की जॉब मैंने छोड़ी दोस्तों। ये अपना एक आइडेंटिटी बनना है ना। आप स्काई ऑल्सो नॉट द लिमिट। तो अगर वो आपको पाना है तो फिर रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क से इश्क करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ रिवार्ड मिलेगी। यस। नेक्स्ट। सुदर्शन बानगढ़ आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ। जय यस। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, बोलिए। आ, सर बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में, काफी चीजें क्लियर भी हुई और हमारे काफी ऐसे सेशन हम अटेंड भी करते हैं। आज थोड़ा अलग था। सर मैं ऐसा पूछना चाह रहा था कि मेरा होलसेल कपड़े का और यूनिफॉर्म सप्लाई का काम है, अच्छा। तो मुझे अभी ई कॉमर्स पे जाना है, हम्म। तो ये प्रोग्राम में कैसा होगा? और अनदर क्वेश्चन ऐसा है कि एमटीएफ में आपको सुना था और आपके साथ में सह्याद्री के राजेश किस्ते आए थे बराबर जालना में जो प्रोग्राम हुआ था। बराबर तो बराबर। मैं जालना से ही हूँ। हाँ, तो बराबर। बहुत उत्सुकता है मेरे को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में हम जालना में कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। काफी बड़ा ग्रुप है हम लोगों का, तो एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए हम आ भी सकते हैं आगे। तो ये दोनों चीजें अपने कोर्स में कवर हो जाएगी क्या? और माइंड सेट स्किल सेट तो हम डेवलप कर ही रहे हैं, आपके साथ में और भी चार चांद लग जाएंगे उसको। ठीक है। पहला आपका जो सवाल है, इट इज रिगार्डिंग आप जो गारमेंट्स और ये कपड़े का हम्म, काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम्म, कॉमर्स में लेके जाने के लिए आपको कुछ गाइडेंस इसमें जरूर मिलेगा। और क्या है कि बेसिक, देखो आप ई कॉमर्स जरूर करो, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं ना उसको मार्केटिंग करने के लिए, वो सब बातें आपको डेफिनेटली इसमें मिलेंगी। और वो तो कि आप ई कॉमर्स भी बहुत अच्छी तरह कर पाए, है ना। ई कॉमर्स करने की जो स्ट्रैटेजीज है वो भी कुछ बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली वो होगा उसमें। और दूसरी जो बात आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बताएं, तो हमारा एक जो 3rd वीक है वो उसमें पूरा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ही बताते हैं। उसमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये तो आज की तारीख की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारे नासिक में जब हमारी इंडस्ट्रियल विजिट होती है, तो हम लोग वो सह्याद्री को ही लेके जाते हैं लोगों को, भाई देखो आप एक इकट्ठा आके क्या कर सकते हैं। ये 2 फार्मर से शुरू हुआ वो फार्म, आज 50,000 फार्मर उसमें काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आज उनका टर्नओवर 1200 करोड़ के ऊपर है। तो ये इकट्ठा आने का वही बेनिफिट है, इकट्ठा आए तो डेफिनेटली इट कैन बी, उसका आप इतना बेनिफिट हो सकता है कि हम सोचे नहीं। जैसे मैंने बताया, मेरी 16 पार्टनरशिप है, वो करना ही पड़ता है आज yes, के टाइम में। तो फिर आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, बहुत छोटी रहेगा आपका, सब ग्रोथ भी छोटा रहेगा। लेकिन आप अगर ऐसा इकट्ठा आते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं, सब लोग इकट्ठा, लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा आते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्या, इट इज नॉट अ कोऑपरेटिव, लाइक कोऑपरेटिव जैसे लगता है आपको, लेकिन उसका मैनेजमेंट पूरा अलग होता है। एक कॉर्पोरेट वे से आप चला सकते हो, वो सब गाइडेंस मिलेगा आपको। यस। ओके, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन विदिशा एक है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर मुझे पूछना ये था कि मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ,
मतलब रियल डायमंड का मैं स्केचेस बनाती हूँ और कंप्यूटर पे पूरा मेरा काम है। क्या बात है। और मुझे मतलब मैंने अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ हुए मैंने जॉब छोड़ दिया है और मुझे खुद का चालू करना था, इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। लेकिन आपका अभी लेक्चर सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे मिल गया है गाइडेंस, अभी मिलना चालू हो जाएगा। Thank you. और मुझे क्लासेस मेरे मतलब डेवलप करने हैं। मैंने जो काम इतने 15 साल में किया है ना, वो अभी मुझे सिखाना है। और ये कोर्सेज की फीस यहाँ पर बहुत ज्यादा है और मुझे ऑनलाइन मतलब सिखाना चालू करना है। तो इसके लिए अभी मुझे मतलब वो सीखना है कि क्या कर सकती हूँ मैं। नहीं, जरूर हो सकता है इसमें आपको। देखो, मैंने पहले ही बताया, आप कोई भी बिजनेस करो तो उसमें ये आपको बहुत एक माइलस्टोन करके काम कर सकता है ये प्रोग्राम। क्योंकि इसमें क्या है कि हर चीज का गाइडेंस है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं वो सब स्टेप्स हम आपको बताएंगे। और किस तरह फिर आप क्लासेस लॉन्च कर सकते हो, उसमें तो हमारा एक्सपर्टाइज ऑलरेडी है, तो वो भी हम करेंगे। कुछ आपको हेल्प आउट करेंगे, कुछ कनेक्ट कर देंगे डेफिनेटली। हमारा तो इतना बड़ा ग्रुप है, आज 70,000 पार्टिसिपेंट का ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन तो मिल जाएंगे और आपका डेफिनेटली इट विल बी ऑफ ग्रेट। आप कहाँ से हैं वैसे मैडम? सर एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मेरा नेटिव प्लेस सातारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। यस, वेलकम वेलकम। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसमें जैसे मैंने बताया, जैसे मैडम अभी बात कर रही थी, इसमें ना 1-to-1 काउंसलिंग ये हमारा सबसे अहम पहलू है। क्लासरूम सेशन तो एक चलते ही रहेंगे, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग है ना, ये तो बिल्कुल होते रहेगी। हर पार्टिसिपेंट से हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, ताकि क्यों क्या है, समझो 20 पार्टिसिपेंट है तो 20 पार्टिसिपेंट के प्रोजेक्ट अलग रहेंगे, उनकी बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है। जैसे अभी इन्होंने बताया मैं गारमेंट्स में काम करता हूँ, मैडम ने बताया मैं ज्वेलरी डिजाइन का काम करती हूँ। सब लोग अलग अलग काम करते हैं ना, तो उनको एक अलग अलग एक इंडिविजुअल 1-to-1 काउंसलिंग रहेंगी, वो तो जरूर होगा इसमें होगा। यस यस। श्रीराम, एनी मोर क्वेश्चंस? यस, जस्ट चेक। हाँ, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम बेसिकली इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 6 वीक्स है। एंड इस 6 वीक्स का आपको मैं क्विकली सिलेबस शेयर करता हूँ, एंड आप और भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। मैं क्विकली 6 वीक का प्रोग्राम क्या है, कैसे होता है, ये आपको मैं शेयर करता हूँ। तो 16 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। एंड ये 6 वीक्स होगा। हर रोज शाम को 7:30 से 9 इस टाइम में ये होता है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की हाईलाइट यही है कि आपको चांडक सर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाते हो आप। इसमें अलग से अपॉइंटमेंट भी आप लेते हो। 2 days रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। इट इज ऑलमोस्ट 36 आवर्स का प्रोग्राम होता है, जो चांडक सर के साथ होता है 1-to-1, मतलब इन अ ग्रुप एंड रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। फिर बेसिकली आपको 70,000 एलुमनाई कम्युनिटी के साथ आप जुड़ पाते हो। आपको इसका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, मैं क्विकली दिखाता हूँ। तो वीक 1 में हम आपको बिजनेस आइडियाज कैसे सिलेक्ट करें, इसका क्या प्रोसेस है, एंड आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स देते हैं कि आप आपके फैमिली के साथ कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। हम आपको कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, जो ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हम आपको वो भी शेयर करते हैं कि जो आप देख के समझ पाओ कि क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हम नेक्स्ट वीक में कुछ एंटरप्रेन्योर्स आपको गाइड करेंगे। एंड फिर मार्केट सर्वे के टूल्स हम आपको गाइड करते हैं कि मार्केट सर्वे कैसे करें, कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करें। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव, सब्सिडी, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशंस है, किसका क्या बेनिफिट है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर 4th और 5th वीक में आपको एक्चुअल मैनेजमेंट इनपुट्स देते हैं। तो फिर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, अकाउंटिंग टैक्सेशन क्या होता है, एक्शन प्लान कैसे बनाए, आप में क्या क्या कॉम्पिटेंसी, ये आप समझ पाए। एंड आप एक बैंक को अगर आपको सबमिट करना है लोन के लिए, तो प्रपोजल कैसे बनाए। एंड देन 6th वीक इज आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा। फिर 2 days का, उसमें आपको माइंडसेट पे और ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर कमिटेड कैसे रहे, आपके गोल सेटिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ों में आपको गाइड करता है। सो 6 वीक्स अलॉन्ग विद द कोर्स करिकुलम, ये सारा आपको डिटेल्स आपको देख सकते हो। बहुत सारे मेंटर्स इसमें गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स चांडक सर, मेजोरिटी सेशंस चांडक सर कंडक्ट करते हैं। एंड कुछ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है या मार्केटिंग है
या गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, सेल्स स्ट्रेटेजीज है, ये सारे के लिए अलग अलग मेंटर्स आके आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, अनगिनत सक्सेस स्टोरीज है इस प्रोग्राम के। तो वो सारों के स्टोरीज आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो, udyogvardhini.com पे जाके। एंड आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। एंड जो हमारे सक्सेस स्टोरीज है वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। सो ये प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। 14,700 इस प्रोग्राम का फीस है। सो अभी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्विकली और भी क्वेश्चंस शेयर पूछ लेता हूँ। सिलेबस सर आपको ईमेल पे, बेसिकली हम आपको वेबसाइट रजिस्ट्रेशन लिंक आपको ईमेल पे भेज देंगे। वो लिंक पे आप जाके सिलेबस पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो। ओके, आप नेक्स्ट डेट 6 वीक्स कोर्स की, बेसिकली सर नेक्स्ट कोर्स ये आफ्टर दिवाली होगा। ये लास्ट बैच है हमारा बिफोर दिवाली। एंड नेक्स्ट बैच जो होता है वो आफ्टर दिवाली होता है। फेस्टिवल पीरियड जो होता है गणपति नवरात्रि, वो पीरियड में ये प्रोग्राम नहीं होता है। सो नेक्स्ट बैच इसका दिवाली के बाद होगा। तो अगर आपको कुछ सेशंस लाइव आना पॉसिबल नहीं तो ऑफकोर्स हम आपको सारे 6 वीक्स का रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। बट ट्राई कीजिए कि ये पैच आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे एडवांस में एडमिशंस है एंड इट्स अ वेरी गुड कोहोर्ट। एंड बहुत सारे अलग अलग रीजन से इस प्रोग्राम में लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा बैकग्राउंड है सबका, तो आप ट्राई कीजिए ये बैच में ज्वाइन करने के लिए। सदानंद, इनका हैंड रेज्ड है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। यस, मेरे ख्याल से उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन था। सदानंद जब तक अनम्यूट नहीं होते तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ना कुछ फॉर्मेलिटीज है, बहुत कम है अभी। पहले तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, अभी तो मेन एक आई कोड निकालना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो लाइफ टाइम का होता है, एक ही टाइम निकालना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं हम आरसीएम से रजिस्ट्रेशन। आरसीएम से मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इंडिया में लगभग 60+ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। आपका प्रोडक्ट समझो आप फूड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपपेडा की वेबसाइट है, वो आपपेडा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने चाहते हो तो स्पाइस बोर्ड का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ऐसे कई सारी फॉर्मेलिटीज है, लेकिन वो ओके फॉर्मेलिटीज खाली एक 10 एक हजार के अंदर आपका सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है और आप शुरू कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से बिजनेस का ट्रेनिंग होता है। देखो, इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग कुछ नहीं होगा, आपको टेक्निकल गाइडेंस मिलने वाला है। ये फूड प्रोसेसिंग में कैसे करें, कौन से बिजनेस से करें, जैसे सोलर में कैसे काम करें, इसमें कैसे, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। टेक्निकल ट्रेनिंग इसमें नहीं दिया जाएगा, तो फिर तो ये टेक्निकल ट्रेनिंग देने का सोचेंगे तो 20 पार्टिसिपेंट को 20 टेक्निकल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं होता है। और वो टेक्निकल ट्रेनिंग कई टाइम जरूरी होता भी नहीं है। आपको जो बेसिक नॉलेज मिल गया ना, तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज कैन बी हायर्ड, सब कुछ मिल जाता है वो सब आपको सब। लेकिन बेसिक जो टेक्निकल बातें हैं वो हम डिस्कस जरूर करेंगे उस प्रोडक्ट के हिसाब से। जैसे अभी एक्सपोर्ट के बारे में मैंने बताया, तो ऐसे कई सारे बिजनेस रहेंगे, तो सबके हम टेक्निकल जान जरूर देंगे। यस, Yes, yes, sir, we have covered all the questions. थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन है सर, आप जाते जाते कुछ यू वांट टू शेयर एनीथिंग। नो, थैंक यू वेरी मच एक ऑडियंस क्वेश्चन है सर, में। ऑर्गेनिक फार्मर है तो वो ज्वाइन कर सकते क्या ये प्रोग्राम। हाँ, कर सकते हैं। अगर उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उनको कुछ प्रोसेसिंग करना है तो जरूर कर सकते हैं। इवन खेती भी आप अलग ढंग से करना चाहते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योरियल बेस से खेती करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, है ना, तो जरूर करिए आप। तो दोस्तों, जरूर मैंने जैसे कहा है शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप, ये चैलेंज है, ये हार्ड ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो मजा है और किसी में नहीं। यू जस्ट, आपकी जो बहुत सारी बकेट लिस्ट है,
बहुत सारे ड्रीम्स है, उसको अगर आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जरूर सोचे। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं, कर सकते हैं। उसके लिए जो दो चीजें का बहुत इंपॉर्टेंस है, माइंड सेट एंड स्किल सेट। वो अगर हो गया तो सब कुछ आ सकता है आपके पास। और उसके लिए जरूर आप एक कोर्स करिए और जरूर एंटरप्रेन्योर बनने का आपका जो सपना है पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंड सर और एक दो क्वेश्चन आए जस्ट हाँ है कि सर मार्केट प्रोडक्ट का कैसे ढूंढे, लाइक फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है तो ऑलरेडी मार्केट में फ्रेश प्रोड्यूस है, तो डिहाइड्रेटेड का मार्केट कैसे बने, तो लाइकवाइज कोई भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट कैसे ढूंढे। देखो, मार्केट के बारे में तो स्पेशल गाइडेंस रहेगा ही और 1-to-1 भी रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपने मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर के पास कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेटजीज क्या क्या बनानी मार्केटिंग की, उसके में डिजिटल का कैसे यूज करें, ई कॉमर्स का कैसे यूज करें, ये सब बातें हम बताएंगे उसमें। वो जरूर होगा। यस। और कुछ? यस हाँ विभीषण सर। क्वेश्चन। सर एक्चुअली बोलिए बोलिए। इसमें हम लोगों को मतलब आप पूरा गाइडेंस देंगे ना, स्टार्ट टू एंड पूरा गाइडेंस होगा कि हमें 100%। हमारा कैसे बिजनेस पूरा डेवलप करना है। मैंने आपको क्या बताया, एक ही सेंटेंस में बताऊं तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा जितना सब बातें हैं, और उसको शुरू करने में, उसको ग्रो करने में, स्केल अप करने में भी क्या करना चाहिए, वो सब बातें इसमें नहीं। ओके सर। इट इज अ वन स्टॉप गाइडेंस। वन स्टॉप, आपको कहीं, आप जो इतने भटक रहे थे उसको कहीं भटकना काम ही नहीं आपका, एक ही जगह पे सब मिल जाएगा। ओके। यस। यस, आई थिंक भावना मैडम हैज रेज्ड अ हैंड, उनको अनम्यूट करके। का रिक्वेस्ट भेजा है। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं ही ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और मैंने ही प्रश्न डाला था। हाँ हाँ। सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ वैसे, अच्छा, और मेरे नरसिंहपुर में अपने खुद के फार्म से, और मैं काफी समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही थी। बहुत सर अच्छा। मुझे ये पूछना था कि आपके पास हम कोर्स तो कर लेंगे और आप हमें गाइडेंस भी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन हमें आपसे मेंटरशिप बहुत लंबे समय तक चाहिए रहेगी कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, तो वो वो हमें लाइफ मिलेगी? वो लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम। अच्छा। मैं क्योंकि सर 39 मैं 39 सीख साल से काम कर रहा हूँ, जी और सर। भगवान ने चाहे तो और 39 साल काम करूंगा, पता नहीं। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग चीजों को सीख भी लेते हैं और हम लोग उसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन हाँ शायद हम बहुत अच्छा करने के लिए हमें सतत एक गुरु की आवश्यकता रहती है, तो वो नहीं, अगर मिलता रहे तो हमारे लिए बेहतर है। डेफिनेटली रहेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने तो पहले गवर्नमेंट में प्रोग्राम किए थे 85 के। जी 85, जस्ट इमेजिन, 39 ईयर्स जिन्होंने पहले कोर्स किया था वो भी हमारे पास आते हैं। अभी उनके बच्चे आते हैं हमारे। एक 20 ऐसे मेरे स्टूडेंट है कि जिनकी तीसरी पीढ़ी मेरे प्रोग्राम में है। जी तो इतना हमारा कनेक्ट रहता है, तो यू डोंट वरी, जी दैट इज आवर पैशन। वो हम आपके लिए नहीं कर रहे मैडम, वो जी हमारी खुद की जरूरत है, वो हमारा जी पैशन है, तो वो तो जी सर। करेंगे। जी सर, अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर हम लोग सारे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। नहीं, होगा थैंक यू होगा। सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। यस। Great. Yes, so yes, sir, we have covered all the questions. Any, yes, आपको लिंक मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया इस प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए, एंड आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पे हमारे जितने भी पास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेसेस शुरू किए, उन्होंने आज सक्सेसफुल हुए, उन सारे लोगों की आप सक्सेस स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे रिव्यूज आप गूगल पे देख सकते हो, हमारा वेबसाइट इन डिटेल चेक कर सकते हो। हमारे बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी प्रोग्राम्स है, अपार्ट फ्रॉम ईडीपी। हम जैसे सर ने बताया हमारे 40 से ज्यादा कोर्सेज है, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो।
सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ. थैंक यू सो मच चाणक्य सर फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस, फॉर वंडरफुल गाइडेंस, and thank you our audience for wonderful questions. Thank you. Bye. Thank you. Good night. All the very best to everyone.